Hello students, welcome back to my YouTube channel. Students, if you are new to my channel, please subscribe my channel and hit the bell icon so you get the latest notifications timely. So students, today's topic is what is consignment. So let's get start the video. The chapter name is Consignment Accounts, Meaning of Consignment. The manufacturer or wholesaler often tries to sell goods in a market in which he has no direct access through the local dealers on commission basis. तो स्टूडेंट्स कंसाइनमेंट क्या है? जो भी हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं या होलसेलर्स हैं उनकी हमेशा यही कोशिश होती है कि वो अपना सामान एक ऐसी मार्केट में सेल करें जहाँ पे उनका डायरेक्ट कोई एक्सेस नहीं है थ्रू लोकल डीलर्स ऑन कमीशन बेसिस. तो कंसाइनमेंट ही एक ऐसा रास्ता है जिसके थ्रू वो अपना सामान मार्केट्स में सेल कर सकते हैं. कंसाइनमेंट इज़ अ काइंड ऑफ बिजनेस एक्सपेंशन विदाउट एक्चुअली ओपनिंग ए ब्रांच इन अ न्यू पोटेंशियल मार्केट. तो कंसाइनमेंट ही एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कि हम अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं बिना कोई न्यू ब्रांच ओपन किए हुए और एक अच्छी मार्केट में एंटर कर सकते हैं. इन कंसाइनमेंट अ मैन्युफैक्चरर और होलसेलर dispatches goods to an agent who has a better knowledge of the local market for the purpose of sale. तो कंसाइनमेंट के केस में हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं होलसेलर्स हैं वो अपना सामान एक किसी एजेंट को डिस्पैच करते हैं जिसको कि एक अच्छी नॉलेज होती है लोकल मार्केट की जिससे कि वो सामान को बेच सके ऑन बिहाफ ऑफ द मैन्युफैक्चरर और होलसेलर. Thus, consignment is dispatch of goods by one person in brackets or firm to another person in brackets or firm on the basis that goods will be sold by the latter on behalf of and at the risk of the farmer in consideration of the commission. तो स्टूडेंट्स कंसाइनमेंट क्या है? कंसाइनमेंट क्या है? कंसाइनमेंट इज़ अ डिस्पैच ऑफ गुड्स. तो कंसाइनमेंट में क्या होता है? एक पर्टिकुलर पर्सन, वो पर्सन भी हो सकता है या कोई फर्म भी हो सकती है जो सामान को अच्छी मात्रा में एक सामान कोई भी सामान हो सकता है वो किसी दूसरे पर्सन को या दूसरी फर्म को डिस्पैच करती है जिसमें कि और जिस पर्सन को हम सामान डिस्पैच करते हैं वो सामान को सेल करता है ऑन बिहाफ ऑफ द कंसाइनर. तो व्हाट इज़ कंसाइनमेंट? तो स्टूडेंट्स व्हाट इज़ कंसाइनमेंट? कंसाइनमेंट क्या है? इसमें दो पार्टीज हमारी इन्वॉल्व होती हैं. पहली पार्टी जो होती है तो वो फर्म भी हो सकती है या कोई पर्सन भी हो सकता है. वो सामान को किसी दूसरे पर्सन को या दूसरी फर्म को सेंड करता है, डिस्पैच करता है जिसमें कि जो हमारा दूसरा पर्सन होता है वो सामान को आगे मार्केट में सेल करता है और सारा जो इसका रिस्क होता है वो होता है पहले पर्सन पे. फर्स्ट पर्सन जो होगा जो सामान को सेंड करता है सारा जो रिस्क होगा वो वही उठाता है और जो सेकंड पर्सन मार्केट में सामान बेचता है वो सिर्फ कमीशन बेसिस पे एज एजेंट काम करता है. द पर्सन सेंडिंग द गुड्स इज कॉल्ड द कंसाइनर. जो पर्सन सामान को डिस्पैच करता है उसे हम कहते हैं कंसाइनर एंड एजेंट जो सामान को रिसीव करता है उसे हम कहते हैं कंसाइनी. द लीगल रिलेशनशिप बिटवीन द कंसाइनर एंड द कंसाइनी इज दैट ऑफ द प्रिंसिपल एंड एजेंट. तो कंसाइनर एंड कंसाइनी का जो आपस में एक लीगल रिलेशनशिप होता है वो होता है एक प्रिंसिपल एंड एजेंट की तरह. तो कंसाइनर जो होता है वो एजेंट को सिर्फ गाइड करता है, इंस्ट्रक्शंस देता है कि किस तरह से उसे काम करना है और एजेंट जो होता है वो सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है जो उसका कंसाइनर उसे उसका प्रिंसिपल उसे देता है. कंसाइनर रिमेन्स ऑनर ऑफ द गुड्स अंटिल द गुड्स आर सोल्ड बाय द कंसाइनी टू द कस्टमर. तो जब तक हमारा जो कंसाइनी है सामान को बेच नहीं देता तब तक हमारा जो कंसाइनर है वो गुड्स का ओनर रहता है. The consignee receives sales proceeds and pays expenses on behalf of the consignor. तो कंसाइनी जो है सेल प्रोसीड्स रिसीव करता है क्योंकि कंसाइनी जो है आगे सामान को सेल करता है. तो कंसाइनी जो है सेल प्रोसीड्स रिसीव करता है और एक्सपेंसेस पे करता है ऑन द बिहाफ ऑफ द कंसाइनर. नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द कंसाइनमेंट ट्रांजेक्शन. द फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द कंसाइनमेंट ट्रांजेक्शंस आर. नंबर 1 is the person who sends the goods for sale on a fixed commission is called the consignor. तो स्टूडेंट्स जो पर्सन सामान को डिस्पैच करता है सेल के लिए एक पर्टिकुलर फिक्स कमीशन के बेस पे उसे हम कहते हैं कंसाइनर.
सेकंड इज द पर्सन टू whom द गुड्स आर कंसाइंड एंड हु सेल्स द गुड्स टू सो कंसाइंड इज नोन एज कंसाइनी। तो जिस पर्सन को हम सामान डिस्पैच करते हैं और जो पर्सन आगे सामान को सेल करता है उसे हम कहते हैं कंसाइनी। थर्ड इज द रिलेशनशिप बिटवीन द कंसाइनर एंड द कंसाइनी इज दैट ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। तो रिलेशनशिप जो है कंसाइनर एंड कंसाइनी का वो एक प्रिंसिपल एंड एजेंट की तरह होता है। तो कंसाइनर इज द प्रिंसिपल एंड कंसाइनी इज द एजेंट। फोर्थ इज द ओनरशिप ऑफ द गुड्स, दैट इज प्रॉपर्टी इन द गुड्स रिमेन्स विद द कंसाइनर और द प्रिंसिपल। तो जो सामान कंसाइनी को डिस्पैच करता है उन गुड्स का जो ऑनरशिप होता है, उन गुड्स का जो मालिक होता है वो होता है हमारा कंसाइनर और प्रिंसिपल। द एजेंट डज नॉट बिकम द ऑनर इवन दो द गुड्स आर इन हिज पोजेशन। तो एजेंट जो है वो गुड्स का ऑनर नहीं होता, चाहे गुड्स उसके अपने कब्जे में ही क्यों ना हो। नेक्स्ट इज फिफ्थ पॉइंट, द कंसाइनी यूजली गिव्स एन advance to the principal in the form of cash or a bill of exchange. It is adjusted against the sale proceeds of the goods. तो कंसाइनी जो है यूजली एक एडवांस पे कर देता है टू द प्रिंसिपल और कंसाइनर इन द फॉर्म ऑफ कैश भी हो सकता है या बिल ऑफ एक्सचेंज भी हो सकता है, और उसे एडजस्ट कर सकते हैं हम सेल प्रोसीड्स ऑफ द गुड्स के अगेंस्ट। नेक्स्ट इज सिक्स्थ पॉइंट, द कंसाइनी पोसेस द गुड्स विद हिम फॉर सेल ऑन बिहाफ एंड एट द रिस्क ऑफ द कंसाइनर। तो स्टूडेंट्स जो हमारा कंसाइनी होता है, एजेंट होता है, वो गुड्स को अपने कब्जे में रखता है सेल के लिए, और जो इसका रिस्क होता है वो कंसाइनर का ही रहता है। तो स्टूडेंट्स कंसाइनी जो होता है वो गुड्स को अपने पास रखता है जिससे कि वो सामान को सेल कर सके, एंड जो एट द रिस्क ऑफ द कंसाइनर, लेकिन जो भी इसका सामान का रिस्क होता है वो कंसाइनर के साथ ही रहता है। Next is seventh point, the consignor usually likes to ascertain the profit or loss on each consignment or consignment to each agent. तो स्टूडेंट्स हमारा जो कंसाइनर होता है नॉर्मली वो प्रॉफिट एंड लॉस को एसरटेन करता है हर एक कंसाइनमेंट पे और कंसाइनमेंट टू ईच एजेंट। नेक्स्ट इज एट्थ पॉइंट, द कंसाइनी इज एक्सपेक्टेड टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स कंसाइन टू हिम। नॉर्मली कंसाइनर जो है ये एक्सपेक्ट करता है कंसाइनी से कि जो हमारा कंसाइनी है वो सामान को अच्छे से रखेगा, कि हमारा जो सामान है वो ख़राब ना हो। नेक्स्ट इज नाइन्थ पॉइंट, द कंसाइनी इज यूजली इंटाइटल्ड टू ए कमीशन एट ए फिक्स परसेंटेज ऑन द टोटल सेल्स एज ए रिवार्ड ऑफ द सर्विसेज रेंडर्ड बाय हिम टू द कंसाइनर। तो जो कंसाइनी है नॉर्मली उसे हम एक फिक्स्ड कमीशन देते हैं जो भी हमारी टोटल सेल्स होती है एज ए रिवार्ड ऑफ द सर्विसेज रेंडर्ड बाय हिम टू द कंसाइनर। तो कंसाइनी जो भी सर्विसेज कंसाइनर को देता है उसके बदले में जो कंसाइनर है कंसाइनी को एक फिक्स्ड कमीशन पे करता है ऑन द टोटल सेल्स वैल्यू। नेक्स्ट इज टेंथ पॉइंट, द कंसाइनी इज नॉट लायबल टू मेक द पेमेंट ऑफ द गुड्स कंसाइंड until these are sold. तो स्टूडेंट्स जो कंसाइनी है वो किसी भी तरह की कोई पेमेंट नहीं करता जब तक कि सामान जो है वो बेच नहीं दिया जाता। नेक्स्ट इज 11th पॉइंट, द अनसोल्ड पोर्शन ऑफ द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट मस्ट अपीयर इन द एसेट साइड ऑफ द कंसाइनर्स बैलेंस शीट एज स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट बिकॉज द अनसोल्ड गुड्स रिमेन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंसाइनर अंटिल सोल्ड। तो स्टूडेंट्स अनसोल्ड पोर्शन ऑफ द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, जो भी हमारा ऐसा सामान जो बेचा नहीं गया वो अपीयर होना चाहिए इन द एसेट साइड ऑफ द कंसाइनर्स बैलेंस शीट। जो कंसाइनर्स की बैलेंस शीट है वहाँ पे स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट शो होना चाहिए, क्योंकि जो भी सामान अभी तक नहीं बिका वो हमारी एसेट है और वो शो होगा कंसाइनर की बैलेंस शीट की तरफ एज अ स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट बिकॉज अनसोल्ड गुड्स रिमेन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंसाइनर अंटिल सोल्ड। तो जो भी सामान अभी तक नहीं बिका, वो जो सामान है जो कि अनसोल्ड है अभी नहीं बिका, वो प्रॉपर्टी है हमारे कंसाइनर की। तो इस तरह से ये एसेट साइड की तरफ शो होगा। नेक्स्ट इज 12th पॉइंट, कंसाइनमेंट ट्रांजैक्शंस आर डिफरेंट फ्रॉम गुड्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। तो स्टूडेंट्स कंसाइनमेंट ट्रांजैक्शंस जो है वो टोटली डिफरेंट है फ्रॉम द गुड्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। When goods are sent on consignment,
the person receiving the goods is the agent of the sender. But in the case of goods sent on sale or return basis, the person to whom the goods are sent is only an optional purchaser. तो कंसाइनमेंट ट्रांजैक्शंस जो है वो टोटली डिफरेंट है जब हम गुड्स को सेल बेसिस पे या रिटर्न बेसिस पे सेंड करते हैं। तो जब हम गुड्स को कंसाइनमेंट पे आगे किसी दूसरे पर्सन को देते हैं और जो पर्सन उन गुड्स को रिसीव करता है वो एजेंट बन जाता है सेंडर का। बट इन द केस ऑफ गुड्स सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, तो लेकिन जब हम गुड्स को सेंड करते हैं सेल बेसिस पे या फिर रिटर्न बेसिस पे, तो जो व्यक्ति इन गुड्स को रिसीव करता है, द पर्सन टू हुम द गुड्स आर सेंड, वो सिर्फ एक ऑप्शनल परचेजर होता है हमारा। नेक्स्ट इज 13th पॉइंट, कंसाइनी इज रिक्वायर्ड टू रिमिट द सेल प्रोसीड्स ऑफ कंसाइनमेंट आफ्टर डिडक्टिंग हिज कमीशन एंड एक्सपेंसेस इनकर्ड। तो स्टूडेंट्स, कंसाइनी जो है कंसाइनर को सेंड करता है, रिमिट करता है जो भी हमारी सेल प्रोसीड्स हुई हैं आफ्टर डिडक्टिंग हिज कमीशन एंड एक्सपेंसेस इनकर्ड। तो कंसाइनी जो भी एक्सपेंसेस करता है, एक्सपेंसेस की पेमेंट करता है और जो भी उसका कमीशन बनता है वो सब सेल प्रोसीड्स में से डिडक्ट करके जितनी भी अमाउंट रिमेन रहती है वो सारी की सारी अमाउंट कंसाइनर को सेंड करता है, रिमिट करता है। So students, in this video you have learned about what is consignment and what are the important features of consignment transactions. So students, in this video only this much. Thank you. Thanks for watching.